हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज के जो इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आप गेट 2026 के लिए प्रिपेयर करें या फिर डीएसए के लिए, मतलब अपनी प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा डाउट होता है। बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारा डाउट होता है, ठीक है, कि हम गेट के लिए जाएं या फिर प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर लें। इसके लिए हम कई सारे पॉइंट आपको बताने वाले हैं और कई सारी चीजें और इसका सोल्यूशन भी, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो लोग गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ मास्टर्स के लिए जाना है या जिन्हें सिर्फ एमटेक ही करना है, ठीक है। तो वो प्लेसमेंट पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। उनका सिर्फ एक सिंगल पाथ होता है कि हमें कुछ भी करके गेट को फोड़ना है, ठीक है। दूसरे वो होते हैं, ठीक है, जिनके मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं होता है कि हमें गेट के लिए जाना है या हमें अपडेट करना है। हमें सीधे प्लेसमेंट के लिए तैयारी करनी है, डीएससी को प्रिपेयर करना है, ठीक है। और वो स्टार्टिंग से उसी में लगे भी होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। वो पूरा डीएसए करते हैं, पूरी कोडिंग करते हैं और लास्ट में प्लेसमेंट पे आप सब बोल सकते हो कि प्लेसमेंट ले लेते हैं वो, ठीक है, लास्ट में। ये दूसरा टाइप हो गया। पहला टाइप क्या हो गया? जो प्रॉपर गेट ओरिएंटेड होते हैं। दूसरे जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड होते हैं। तीसरे वो होते हैं जिनके मन में कंफ्यूजन होता है। आधा टाइम उनको ये सताता रहता है कि अगर हम गेट में कुछ नहीं हुआ तो प्लेसमेंट भी गई हाथ से। और कुछ लोगों को लगता है यार हमें एमटेक भी कर लेना चाहिए। कुछ लोगों का आईआईटी का ड्रीम होता है कि भाई हम सोच जेई मेन से नहीं पहुंच पाए तो हम मास्टर्स कर लेंगे आईआईटी से, तो एक टैग मिल जाएगा। कुछ लोग ये सोच के भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो काफी सारा डाउट होता है। 6 महीने प्रिपेयर करते हैं गेट के लिए, 7वें महीने में उनको कंफ्यूजन होने लगता है कि यार अगर हमारा प्लेसमेंट नहीं हुआ तब क्या होगा। जो कि अच्छी चीज है। पहले डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डाउट है ना, ये काफी बच्चों की लाइफ खराब कर देता है। पहले जोश जोश में उनको किसी ने मोटिवेट कर दिया, मोटिवेशन लेकर के 6 महीने प्रिपेयर किए, 7 महीने प्रिपेयर किए, और जिस दिन सपोज एग्जाम था उस दिन कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि भाई 3 घंटे का एग्जाम है, उस दिन कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपका बहुत अच्छा चला जाए तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। हो सकता है वो 3 घंटे खराब हो गए तब, और आपने सिर्फ गेट के लिए ही प्रिपेयर किया, अगर आप प्लेसमेंट में नहीं बैठे और गेट का एग्जाम आपका खराब हो गया तो उस केस में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये सब कोई नहीं बताता है। सब लोग चिल्ला चिल्ला के कुछ भी बोलते रहते हैं, गेट के लिए प्रिपेयर करो, कॉन्फिडेंस है। भाई कॉन्फिडेंस है, मैं मानता हूँ एक बच्चा है जिसको बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो गेट निकाल देगा, वो बहुत अच्छा भी है, वो ये समझ सकते हो कि वो टेस्ट में अच्छा स्कोर भी कर रहा है। बट वो जो 3 घंटे है ना वहां पे, वो बहुत मैटर करते हैं। आपने कितना भी पढ़ाओ, आपको परफॉर्म उन 3 घंटे में ही करना होता है। और उन 3 घंटों में कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी जा सकता है, बुरा भी जा सकता है, ठीक है। उन 3 घंटे में कुछ भी हो सकता है। सपोज आपने पूरे साल प्रिपेयर किया, उसके बाद 3 घंटे में सपोज हो सकता है अच्छा हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा भी हो सकता है वो 3 घंटे खराब हो जाए, तब आप क्या करोगे? आपने तो प्लेसमेंट भी नहीं ली, आप तो प्लेसमेंट भी नहीं बैठे, ठीक है, आप प्लेसमेंट भी नहीं बैठे। और उसका रिजल्ट कब आता है? मार्च में, ठीक है, या फरवरी में ही आपको पता चल जाए कि हमारा गेट का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। और फिर कॉलेज में कंपनीज आना लगभग लगभग बंद हो जाती है, तो आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगी और गेट का एग्जाम भी इधर खराब हो गया, तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। और मोस्टली बच्चों के साथ यही होता है, ठीक है। इस वजह से इसका मैं आपको एक सॉल्यूशन देना चाहूंगा, ठीक है। आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, या तो फिर आपके घर वाले आपको सपोर्ट करें कि बोले कि ठीक है अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, 1 साल आप ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर तैयारी करके दोबारा दे देना। लेकिन अगर घर से कोई सपोर्ट नहीं है तो फिर ये डिसीजन मत लें कि हमें सिर्फ गेट के लिए ही जाना है, ठीक है, और हम प्लेसमेंट में नहीं बैठेंगे। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। अगर आपके पास किसी का सपोर्ट नहीं है तो आप क्या करो, गेट को भी, ठीक है, गेट आपका ड्रीम है, आपको लगता है मेरा हो जाएगा, तो गेट के लिए प्रिपेयर करो। लेकिन उसके साथ साथ जब फोर्थ ईयर में कंपनीज या प्लेसमेंट का जब सेशन स्टार्ट हो तो एटलीस्ट भैया एक कंपनी में आप प्लेसमेंट जरूर ले लो, बैकअप के लिए, कि कल को अगर वो 3 घंटे हमारे खराब चले गए, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास बैकअप में एक कंपनी तो है एटलीस्ट, ठीक है, एक कंपनी तो है। अगर नहीं हुआ गेट का एग्जाम अच्छा, कोई बात नहीं, हम इस कंपनी में चले जाएंगे, वहां जॉब कर लेंगे, ठीक है, और कंपनी अब जॉब के साथ साथ हम प्रिपेयर कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर दे देंगे। लेकिन काफी सारे बच्चे यही यहीं पे गलती करते हैं कि भाई अगर नहीं नहीं हम गेट के लिए प्रिपेयर करेंगे और मेरा निकल जाएगा, लास्ट में क्या होता है, एग्जाम खराब हो जाता है, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, ठीक है। इस वजह से सबसे जो इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि अगर आपको मन में थोड़ा भी डाउट है, थोड़ा भी डाउट है कि भाई अगर गेट में मेरा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, तो प्लीज मेरा आपको सजेशन है, आप प्लेसमेंट में बैठ जाओ। एटलीस्ट एक कोई कंपनी ले लो, माने कि उसका पैकेज ना भी कर ज्यादा, 3-4 लाख, 4 लाख, 5 लाख हो, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप होगा, ठीक है। आपको बहुत सारे टीचर्स मोटिवेट करते रहेंगे, दुनिया भर का मोटिवेशन देके आईआईटी में जाओगे ये बदल जाएगा, वहां जाओगे ये बदल जाओगे। अरे पहले पहुंचे तो, पहुंचने से पहले ये सब मोटिवेशन ठीक है, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन अगर आपको जरा सा भी डाउट है कि 10% भी डाउट है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो प्लीज आप प्लेसमेंट में बैठ जाना। एटलीस्ट एक कंपनी ले लेना बैकअप के लिए। अगर एक कंपनी जैसे ही आपको मिल जाती है कि भाई आपका प्लेसमेंट हो जाता है, पैकेज माना भी कम है लेकिन है, एक कंपनी है अपने पास हाथ में, तो फिर आप कुछ भी करो, फिर आप आराम से प्रिपेयर करो पूरे साल, सीधे गेट को देखो बस, और कुछ नहीं।
जैसे ही आपको जुलाई में अगस्त में आपका प्लेसमेंट हो जाए, फिर क्या करना है, जो भी 7-8 महीने बचे, 6 महीने 7 महीने बचे, उनके लिए पूरा गेट के लिए दे दो। तब तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अपने पास एक कंपनी तो है, हम वहाँ चले जाएंगे, जॉब करने चले जाएंगे। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत मेरा आइडिया हुआ होगा। ठीक है, मैं एक बार दोबारा समरी बता देता हूँ। एक तो स्टूडेंट वो होते हैं जो पूरा गेट ओरिएंटेड होते हैं, जिनके पास सपोर्ट होता है घर से लेकर के हर एक चीज का, और उन्हें मास्टर्स ही करनी है। ठीक है, तो वो गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, प्लेसमेंट की तरफ नहीं देखते हैं। दूसरे होते हैं जिन्हें सिर्फ प्लेसमेंट लेनी है। ठीक है, उनके मन में कोई डाउट नहीं होता, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। जो तीसरे हैं, ये उन्हीं के लिए वीडियो, जिनके मन में 10% भी डाउट है कि नहीं भाई, अगर हमारा गेट में नहीं हुआ तो क्या होगा, और गेट के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं, उनके मन में डाउट भी है। अगर आपके मन में 10% भी डाउट है तो प्लीज आप प्लेसमेंट में बैठ जाना। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करना है, आपको डीएसए थोड़ी बहुत प्रिपेयर करनी पड़ेगी उससे पहले। अगर आपके मन में जरा सा भी डाउट है कि नहीं भाई, अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो आप प्लीज प्लेसमेंट में बैठो और एक कंपनी लो। और कंपनी में जॉब तभी मिलेगी जब थोड़ी बहुत आपको डीएसए आती होगी। ठीक है, तो अगर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, थोड़ी बहुत डीएसए भी पढ़ लेना। और जरा सा भी अगर डाउट है आपके मन में तो प्लीज प्लेसमेंट में बैठो, एटलीस्ट एक कंपनी ले लो। गेट में हो या ना हो आपसे कोई मतलब नहीं, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अपने पास कंपनी तो है। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। वीडियो समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।